Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट स्पंज, वो भी पतीले में बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। मेरी वीडियो आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो आप लोगों की फरमाइश पर है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट स्पंज। चॉकलेट स्पंज बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 90 ग्राम मैंने फ्लोर लिया है मैदा, इसको मैंने 2 बार छान लिया। कोको पाउडर 10 ग्राम, इसको भी मैंने 1 बार छान लिया। बारीक चीनी ले लें 100 ग्राम। 4 अंडे ले लें, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज वाले यूज़ नहीं करेंगे आप लोग। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं चॉकलेट स्पंज। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना पतीला जो है वो प्री हीट कर लेंगे चूल्हे के ऊपर। पहले भी मैं आपको कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी बीटिंग स्टार्ट करें, बीटिंग स्टार्ट करने से पहले अपना पतीला जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया करें, ठीक है। ये मैंने एक बड़ा सारा पतीला लिया है 4-5 kg का। इसके अंदर मैंने सेंटर में स्टील का स्टैंड रखा हुआ है, ये ईजिली मार्केट से मिल जाता है। अगर ये नहीं है तो आप स्टील की प्लेट भी सेंटर में रख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, बिल्कुल लो फ्लेम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगी, सेंटर में स्टैंड रखने के बाद ढक्कन बंद कर दूँगी, ठीक है। अब ये हमारा पतीला जो है लो फ्लेम पे प्रीहीट हो रहा है। अब इसके बाद हम बीटिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पतीला भी हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसमें आप अपना केक जो है बेक करेंगी, वो वाला जो पैन है केक मोल्ड, उसको रेडी करना होगा, ठीक है। ये मैंने 2 पाउंड का मोल्ड लिया हुआ है, क्योंकि मैं 2 पाउंड का स्पंज बना रही हूँ। 2 पाउंड का मोल्ड है। आप किसी भी क्रॉकरी के शॉप पे चली जाएं या किसी भी बड़े मॉल में चली जाएं, ईजिली ये केक पैन्स मिल जाते हैं। उनसे कहें 2 पाउंड का हमें चाहिए पैन, तो ये आपको ईजिली मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसे इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको सारा मैंने ग्रीस किया, बेस भी और साइड्स भी, ठीक है। ग्रीस करने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा डाल दिया और उसको डस्ट कर दिया, चारों साइड पे डस्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उल्टा कर दिया ताकि जो एक्स्ट्रा है वो मैदा जो है वो नीचे गिर जाए, बाकी जो है वो साइड पे चिपक गया। इससे क्या होगा, आपका जो केक है वो आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा, निकल आएगा, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया। इसको हम रख देते हैं साइड पे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अंडों को हम बीट करेंगे हाई स्पीड पे, बीटर से बीट करेंगे। तो बीट करना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन हमने तब तक बीट करना है अंडों को जब तक कि अंडों का वॉल्यूम जो है वो डबल से ट्रिपल नहीं हो जाता, ठीक है। हाई स्पीड पे हमने बीट करना है। तो बीटर मैं स्टार्ट कर रही हूँ चलाना। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डबल से ट्रिपल हो चुका है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या डालना है, चीनी डालनी है। जो हमारे पास बारीक दानेदार चीनी है ये हम सारी डाल देंगे और हमने बीटर से बीट करना है तकरीबन जब तक कि चीनी हमारी बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं हो जाती, बिल्कुल चीनी का दाना हल नहीं हो जाता, ठीक है। बीटर स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ भी आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास जो फ्लोर था, ठीक है, इसके अंदर हमने जो हमारे पास कोको पाउडर था ये डाल देंगे छान के डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आपने पहले स्टार्ट करनी होगी बीटिंग से, मैं आपको बताना भूल गई हूँ। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मिक्स कर देना है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, बीटिंग स्टार्ट करती हूँ, चला देते हैं बीटर। चीनी को चेक कर लेते हैं कि अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। जी बिल्कुल मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी टाइप का मिक्सचर हो गया। ये देखें, दोबारा से दिखाती हूँ आपको, ये देखें इस तरह से होना चाहिए आपका बैटर जो है।
चलें अब क्या करते हैं, हमारा बेटर का काम ख़त्म हो चुका है। बेटर को हम साइड पे कर देते हैं जल्दी से। ये देखिए अब क्या करेंगे, एक छलनी मैंने रख दी है बाउल के ऊपर, और ये जो हमने कोको पाउडर और मैदे वाला मिक्सचर मिक्स किया था, ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी 2 बार छान चुकी हूँ, ठीक है। अब दोबारा हमने छानने से क्या होता है, हमारा जो केक है वो बहुत सॉफ्ट बनता है, लाइट बनता है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी 3 टाइम्स में, और स्पैचुला से इसे फोल्ड करूंगी। तो छान लेंगे। छानने के बाद हम क्या करेंगे, स्पैचुला से इसको राउंड ऐसे आराम आराम से फोल्ड करेंगे। जल्दबाजी मत कीजिएगा, अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा, आपका केक जो है वो अच्छी तरह से राइज नहीं होगा, फूलेगा नहीं, ठीक है। आराम आराम से क्लॉकवाइज इस तरह से आपने फोल्डिंग करनी है। अब हम दूसरी दफ़ा डालेंगे, 3 दफ़ा डालने हैं हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदे और कोको पाउडर वाला मिक्सचर। छान लेंगे, दोबारा से फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने बैटर जो है फोल्ड कर दिए हैं, मैदा जो है फोल्ड कर दिया है सारा। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास केक पैन है इसके अंदर सारा जो हमारा बैटर है वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब सारा जो है मैं उठा के केक पैन में डाल दूंगी आराम से। ये देखिए सारा जो हमारा बैटर था वो मैंने केक पैन में डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको टैप करेंगे, ठीक है। किचन काउंटर पे टैप करें ऐसे। इससे क्या होता है, जो हमारे केक के एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसे पतीले में बेक कर लेती हूँ। जो हमारा स्पंज है वो तकरीबन 30 मिनट में बेक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन में आप 180 डिग्री पे, तकरीबन टाइमिंग एक ही होती है पतीले और ओवन की, सेम टाइमिंग होगी। 30 मिनट में पतीले में भी बेक होगा और ओवन में भी, ठीक है। तो चलें इसे मैं बेक कर लेती हूँ जल्दी से। ये देखिए पतीले के सेंटर में मैंने रख दिया है केक मोल्ड। अब मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ, ठीक है। ढक्कन बंद कर देते हैं और इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख देती हूँ मैं, उखली मोली या कोई भी ईंट वगैरह रख दें। और इसको पहले हम हाई फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। 5 मिनट के बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी, मैं हाई कर रही हूँ। और तकरीबन हमारा जो स्पंज है, चॉकलेट स्पंज, वो 25 से 30 मिनट में बेक हो जाएगा। ये देखिए 30 मिनट हो गए। केक को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त बेक हुआ हुआ है। ये मेरे पास स्टिक है, फ्लेम मैंने बंद कर दी है। चेक कर लेते हैं सेंटर में डाल के। ये देखें हमारी जो स्टिक है बिल्कुल क्लीन निकली है। अगर ये गीली निकलती तो इसका मतलब क्या है कि हमारा केक कच्चा है। तो हम इसे 2 से 3 मिनट मजीद बेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा जो स्पंज है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको बाहर निकालती हूँ पतीले से और इसे ठंडा करूँगी। उसके बाद इसे कूलिंग रैक पे निकाल के इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। ये देखिए केक जो है हमारा ठंडा हो गया, अच्छी तरह से मैंने ठंडा किया 10-15 मिनट के लिए। अब ये नाइफ ले लेते हैं, साइड से ऐसे कर देते हैं, इस तरह से आराम आराम से। इसके बाद क्या करेंगे, जो मेरे पास कूलिंग रैक है इसके ऊपर रखेंगे और आराम से निकाल देंगे। इसको उल्टा कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा केक बना हुआ है, चॉकलेट स्पंज। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए केक को मैंने सीधा कर दिया, आप देख सकते हैं
शक्ल से नज़र आ रहा होगा आपको कितना सॉफ्ट है। देखिए मैं आपको प्रेस करके भी दिखाऊँ, ये देखिए ये इतना सॉफ्ट बनता है स्पंज जो है हमारा। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें रेसिपी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मैं आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।